तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट मोशन। तो फर्स्ट है इसमें मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मीन्स एक बॉडी मोशन में कहलाएगी यदि इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए कार विद रेस्पेक्ट टू ए ट्री। मीन्स किसी कार की मोशन ट्री के रेस्पेक्ट में। हम जानते हैं ट्री एक फिक्स पॉइंट होता है और जब कार और ट्री के बीच डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होती जाती है तब हम कह सकते हैं कार मोशन में है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। मीन्स बॉडी जितनी भी पाथ की लेंथ कवर करती है वही उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस कहलाती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर और एसआई यूनिट डिस्टेंस की मीटर होती है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मीन्स किसी भी बॉडी की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट की मीटर ही होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। A body start from point A and comes back to the point A after following the path AB, BC and CA. Then total distance, तब total distance इस केस में होगी AB, BC plus CA means 10 plus 15 plus 25. 10 plus 15 plus 25 equal to 50 मीटर। तो ये बॉडी के द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस है। ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। अब क्योंकि बॉडी की इनिशियल पोजिशन पॉइंट A पर है और फाइनल पोजीशन भी पॉइंट ए पर है तो इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए देखते हैं। डिस्टेंस इट इज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन ए सर्टेन टाइम। मीन्स ये बॉडी के द्वारा पाथ की लेंथ होती है जो कि एक सर्टेन टाइम में चली जाती है। डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मीन्स ये बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व ना हो तब वह स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। नेक्स्ट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है जब कोई बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होकर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही आ जाती है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। नेक्स्ट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम किसी स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं तब हमारे द्वारा चली गई डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होती है। और यदि हम ऐसा करते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट से 10 मीटर सपोज कीजिए हम लेफ्ट चलते हैं और 25 उससे अपोजिट साइड में राइट चलते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं 10 मीटर लेफ्ट चले हैं और 25 राइट चले हैं तो हम अपनी इनिशियल पोजीशन से 15 मीटर राइट साइड आ जाते हैं जो कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। और यदि हम अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही वापस आ जाते हैं तब हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन ए यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मीन्स कोई भी बॉडी यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जितनी भी डिस्टेंस कवर करती है वह उसकी स्पीड कहलाती है।
इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, और इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और एस अपॉन टी। यदि कोई बॉडी टी समय में डिस्टेंस एस कवर करती है तब स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम स्पीड से वेलोसिटी की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इस प्रकार हम स्पीड की डेफिनेशन को वेलोसिटी की डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टाइम के साथ इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन जोड़ना होता है। तो जितनी भी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, जितनी भी डेफिनेशन स्पीड के बेस पे आती हैं उनको हम वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हमें टाइम के साथ इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐड करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से कहलाएगी यदि वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेज कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बॉडी एक सेकंड में 5 मीटर चलती है और नेक्स्ट सेकंड में भी 5 चलती है और फिर से नेक्स्ट सेकंड में 5 चलती है एंड सो ऑन, तब हम कह सकते हैं बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए बॉल ऑन ए फ्रिक्शन लेस सरफेस। मीन्स बॉल की जो फ्रिक्शन लेस सरफेस पर मोशन होती है वह यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। अब यूनिफॉर्म स्पीड से हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। A body is said to be moving with non-uniform speed if it covers unequal distances in equal interval of time। और ये भी कह सकते हैं equal distances in unequal interval of time। मीन्स एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कहलाएगी जब ये अनइक्वल डिस्टेंसेज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, या ये भी कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंसेज अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बिजी रोड। तो जो बिजी रोड पर कार की मोशन होती है वह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, क्योंकि कभी कार की स्पीड इंक्रीज होती है और कभी डिक्रीज होती है। इस प्रकार कार की जो बिजी रोड पर मोशन होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। तो चलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन यहाँ से बनाते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स unequal distances in equal interval of time in a particular direction। तो यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन बन जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली विद टाइम देन इट्स स्पीड एट एन इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। मीन्स यदि किसी बॉडी की स्पीड लगातार चेंज हो रही है तब किसी समय उसकी स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम अपने रूम में बैठे हुए विंडो से बाहर की ओर ट्रैफिक देख रहे हैं और एक व्हीकल पर हमारी नज़र पड़ती है, तो जिस समय उस व्हीकल को हम जिस स्पीड पर देखते हैं वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। मीन्स व्हीकल का स्पीडोमीटर ही व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। तो नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। मीन्स यह बॉडी की टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का एक रेशो होता है जिसको हम एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं। सो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी।
मीन्स किसी बॉडी के द्वारा यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस ही वेलोसिटी कहलाती है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। इफ ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस एस इन टाइम टी देन वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि कोई बॉडी टी समय में डिस्टेंस एस कवर करती है तब वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहलाएगी यदि वे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए लिफ्ट इन ए बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट की जो डायरेक्शन होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन या तो अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स unequal distances in equal interval of time in a particular direction। मीन्स कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगी यदि वह किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। तो जब किसी बॉडी को ग्रेविटी के अंडर में किसी हाइट से नीचे की ओर गिराया जाता है तब उसमें जो वेलोसिटी होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है, क्योंकि इस केस में बॉडी की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती रहती है जो कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली विद टाइम then its velocity at an instant is known as instantaneous velocity। मीन्स यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तब किसी समय उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। द रेशो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टू द टाइम टेकन इन होल जर्नी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। मीन्स ये एक रेशो होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो कि एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में चली गई डिस्टेंस होती है जो कि स्पीड कहलाती है। वेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन ए यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस होती है जो कि वेलोसिटी कहलाती है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दी स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है जबकि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।